स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आशा जान, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे असफल लोगों के अंदर होती है ये 6 हैबिट, या ये भी हम कह सकते हैं कि 6 हैबिट की वजह से ही लोग असफल होते हैं। आपको पता है सफल होना बहुत ही ज़्यादा आसान है, मगर असफल होना उससे भी ज़्यादा। इसलिए अधिकतर लोग असफल होते हैं। कहीं ना कहीं वो जो चीज़ चाहते हैं वो पा नहीं पाते, क्योंकि वो अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर पाते। आज ऐसी हम 6 हैबिट आपको बताने वाले हैं, जिसके ज़रिए अगर आप इसमें से चेंज कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप असफल होने से पहले सफल हो जाएंगे और ऊपर हो जाएंगे। मगर आप अगर उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते रहे, उन्हीं हैबिट्स को रिपीट करते रहे, तो कहीं ना कहीं आपका असफल होना पक्का है। अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल और नॉलेजेबल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। देखिए, आज मैं आपको ऐसी 6 हैबिट बताने वाली हूँ, बट जो लास्ट हैबिट है ना वो मेरी फेवरेट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैंने अपनी लाइफ से सीखी है कि कौन सी बड़ी गलतियाँ मैं करती आ रही थी। सबसे पहली अगर मैं हैबिट की बात करूँ तो लाइफ में कोई भी लक्ष्य ना होना। कहने का मतलब है नो लाइफ गोल। बहुत सारे लोगों के कोई लक्ष्य नहीं होते, कोई गोल नहीं होता। ज़िंदगी चलती जा रही है, वो सुबह उठ रहे हैं किसी भी टाइम, ठीक है, उठे, खाना खाया, थोड़ा घूमे फिरे, घर आ गए, खाना खाया, सो गया, ठीक है। ये लाइफ होती है, किसी भी लक्ष्य के पीछे ना जाना। मतलब कि बहुत सारे लोगों की लाइफ भी इसी तरीके से होती है। मिडिल क्लास लोग हैं, सुबह उठे, जॉब पर गए, वापस आए, खाना खाया, सो गए। ये 30 दिन तक शेड्यूल चलता रहता है, और ये हर इंसान के अंदर आजकल कहीं ना कहीं आ गया है। चाहे वो सफल होना चाहता हो, फिर भी वो इस चीज़ को तोड़ नहीं पाता। उसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो जॉब कर रहे हैं, बट उनके पास लक्ष्य होता है कि मुझे 50,000 रुपये कमाने हैं इस महीने, या उनके पास एक गोल होता है कि मुझे यहाँ घूमने जाना है, या मुझे ये वाली चीज़ पा लेनी है, मेरा ये सपना है। आपको पता है आप हर सपना पूरा कर सकते हैं। सपने पूरे करने की आपको कोई ऐसा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मिडिल क्लास पर्सन कहता है कि सपने कभी पूरे नहीं होते, सपने मत देखा करो, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। हमारे तो मिडिल क्लास वाले हैं, हम लोग ज़्यादा नहीं करते। ऐसी चीज़ें आपके घर परिवार में कहीं ना कहीं घूम रही हैं, जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते। आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है। आप सुबह से शाम तक आपका ये नहीं सोचते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रील देखते हैं पूरे दिन, क्योंकि लाइफ में कोई लक्ष्य बचा ही नहीं है। अब मेरी मॉम है, ठीक है, आज वो कई बार टीवी देखती हैं, रील देखती हैं, घूमती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं, ठीक है, पूरी लाइफ में। हाँ, बिकॉज उनके पास कोई गोल नहीं है। एक एज भी हो चुकी है, गोल नहीं है लाइफ में। मगर एक दिन मैंने उनको बैठकर एक गोल दिया, क्यों ना आप थोड़ा सा वेट लॉस करो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। जब उन्हें एक नया गोल मिल गया तो वो उन्होंने पढ़ना चालू किया उसके बारे में, हाँ, उसके बारे में समझना चालू किया, उससे रिलेटेड वो चीज़ें घर में लेकर आए, करना चालू किया। कहीं ना कहीं जो उनकी बैड हैबिट थी, रील देखने की, टीवी देखने की, फालतू जगह जाने आने की, वो छूट गई, क्योंकि उनको एक मिल गया लक्ष्य। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना लक्ष्य के किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कई बार हम डाइट शुरू करते हैं, अब हम डाइट करेंगे, अब हम जिम करेंगे, डाइट करेंगे, जिम करेंगे, और सारी चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। ओहो, लाइफ तो जिंगा लाला हो जाएगी। मगर बहुत सारे लोग हैं जो कंटिन्यू नहीं कर पाते। अब आप कहेंगे इसमें क्या लैक पॉइंट है? छोटा सा लैक पॉइंट ये है, बिकॉज उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग गोल नहीं होता कि मुझे यहाँ तक जाना है। सपोज़ अभी वेट कम है तो बहुत सारे लोग ऐसे लेते हैं, बस ठीक है, रैंडम वेट थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। मगर जब आप एक गोल लेते हैं कि मुझे 60 kg करना है, 75 करना है, या मुझे यहाँ तक ये वाली चीज़ मुझे बेटर कर लेनी है अपनी बॉडी में, तो वहाँ पर जब आप भागते हो, उसके लिए मेहनत करते हो, एक गोल आपको मिल जाता है, तो वो उस ट्रैक तक जाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि देखिए, जब तक आप ये सोचिए, आप घर से निकले हैं, ठीक है, आपको नहीं पता कि आज मुझे दिल्ली जाना है, घर से निकल गए तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे ना। एंड द रेट आप दिल्ली भी नहीं पहुंच पाओगे। समझ रहे हैं आप? तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आप कहीं ना कहीं आपको एक लक्ष्य की ज़रूरत है। वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, फाइनेंस का हो सकता है, ड्रीम का हो सकता है, हेल्थ का हो सकता है, बट एक गोल की ज़रूरत
आपको है। तो आज ही एक गोल लिखिए ज़रूर कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं पाना चाहता हूँ। आपको पता है हर चीज़ आप पा सकते हैं। आप बड़ा घर पा सकते हैं, महंगी गाड़ी पा सकते हैं, बहुत सारा पैसा पा सकते हैं, लग्जरी पा सकते हैं, ऐशो आराम पा सकते हैं। बस एक गोल का होना ज़रूरी है। सेकंड हैबिट, हमेशा नेगेटिव सोचना। हर चीज़ के लिए कोई भी चीज़ अगर आपके दिमाग में आई हो, नेगेटिव हो जाना, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं हो रहा, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। आम आदमी कहता है कि अरे ये तो लिखा ही था होना, मेरे नसीब में तो लिखा ही नहीं था। अरे मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था, मैं कहाँ यहाँ पर आ गया। ऐसी चीज़ें सोचते हैं और बहुत नेगेटिव होना, कहीं ये तो नहीं हो गया, कहीं वो तो नहीं हो गया, कहीं मैं फेल तो नहीं हो गया, कहीं ये तो नहीं हो गया, कहीं वो तो नहीं हो गया, नेगेटिव रहना। मैं आपको बताऊँ, मेरी ज़िंदगी में 3 महीने इतने खतरनाक थे, ये 90 दिन, जिस दिन मैं पूरे 3 महीने नेगेटिव रही हूँ। मतलब कि ऐसे बुरे से बुरे थॉट मेरे दिमाग में आते थे और मैं परेशान हो जाती थी। इन 3 महीनों में मेरे पास कोई काम नहीं रहा। हाँ, मेरी सारी प्लानिंग टूट गई और कहीं ना कहीं जहाँ तक मैं पहुँचना चाहती थी वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाई। मैं आज सफलता की ओर बढ़ती चली जा रही थी, सफलता का ट्रैक उल्टा हो गया था मेरा, और आज सफलता के ऊपर मेरे कदम बढ़ते चले जा रहे थे। फिर मैंने खुद से पूछा क्या दिक्कत आ रही है, नेगेटिव थिंकिंग की। आज मैं बताऊँ, सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं मेरे साथ जब मैं नेगेटिव हो सकती हूँ। कई बार मेरी मीटिंग अनचाहे टाइम पर कैंसिल हो जाती है, शेड्यूल हो जाती है। हाँ, और कई बार मुझे कहीं आना जाना पड़ जाता है, या जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अपनी टीम से या खुद से वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, या मैं चाहती हूँ ये हो जाए, मैं गोल की तरफ भाग रही हूँ, मगर कहीं ना कहीं 95% पर आकर मैं लैक हो गई या कोई ना कोई पॉइंट रह गया, तब मैं नेगेटिव होती हूँ। मगर मैं खुद से सोचती हूँ अब मुझे नेगेटिव नहीं होना है, मुझे किसी भी हाल में नेगेटिव थिंकिंग अपने दिमाग में लानी नहीं है, क्योंकि इससे कुछ नहीं होता। जनरली इससे टाइम वेस्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी होती है। गॉसिप करते हैं, कुछ लोगों के अंदर बुरी हैबिट होती है कि भाई नेगेटिव थिंकिंग आई, दिमाग थोड़ा सा प्रेशर लिया और उन्होंने अल्कोहल का इस्तेमाल किया, या बुरी हैबिट्स होती हैं राइट, उसका इस्तेमाल होना। तो इस चीज़ को आपको थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है कि कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे। इसलिए नेगेटिव थिंकिंग को जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए, जिससे कि आप आगे बढ़ सके और पॉजिटिव सोचिए। देखिए दुनिया बहुत अच्छी है, आपको ये सोचिए किसी की ज़िंदगी में नौकरी नहीं होती, आपकी ज़िंदगी में नौकरी है। किसी की छत, कहीं ना कहीं आपके सर पर अगर छत है तो ये सोचिए कि बहुत अच्छी बात है। किसी के सर पर छत भी नहीं होती है, किसी के पास कुछ भी पैसे नहीं होते हैं, 100 रुपये भी नहीं होते हैं। अगर आज आपके पास 100 रुपये भी हैं तो बहुत अच्छी बात है। सोच कर चलिए, जब भी आप नेगेटिव हो जाए ना, कुछ पॉजिटिव सोचिए। नेगेटिव जोन में से बाहर निकालने का अच्छा रास्ता, जिस भी लोकेशन पे, जिस भी कंडीशन में, चेंज कर दीजिए। घर में बैठे हुए, रूम में बैठे हुए, फैमिली के साथ बैठे हुए, चेंज कर दीजिए, बाहर चले जाइए। कुछ पॉजिटिव सोचिए, खुद के बारे में सोचिए। ये सोचिए आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग है, दिमाग है इतना अच्छा, घर परिवार है, सर पर छत है, खाने को रोटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बिजनेस भी हो सकता है, एक अच्छी नौकरी है, एक अच्छी वाइफ, कुछ अच्छे बच्चे। सोच के देखिए लाइफ कितनी हसीन है, आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आप नेगेटिव कैसे होंगे? सोचिए ना खुद से। ज़रूरी है, पता है हर सिनेरियो का एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड होता है। आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरफ जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, चॉइस आपकी है, कहाँ जाना बेटर रहेगा। थर्ड पॉइंट आता है नेवर ट्राई। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, मैं बताऊं, इस हैबिट ने ना मेरी ज़िंदगी के 2 साल बर्बाद करें। कभी नया कुछ ट्राई ना करना। कुछ टाइम पहले मेरा बहुत अच्छा एक ब्रेक थ्रू मॉडल चल रहा था, जिसके थ्रू मैं बहुत अच्छी तरीके ग्रो भी कर रही थी और बहुत सारे लोगों मेरे साथ कनेक्ट थे। बट मैंने लाइफ में कुछ नया चेंज नहीं करा। इसकी वजह से क्या हुआ, जब लॉकडाउन आया, अप डाउन्स आए, चीज़ें बदलती चली गई, मेरे हाथ में नहीं आई, समझ नहीं आई मुझे चीज़ें, और मैंने नई तरीके सोचे भी नहीं। तो उस टाइम पर मैंने कहीं ना कहीं ये समझिए मेरे ऊपर कर्जा भी हो गया, मेरा बिजनेस भी लॉस में चला गया और मैं बहुत सारी चीज़ों को फेस करती चली गई। बहुत सारे लोग कुछ लोग नया ट्राई नहीं करते। देखिए कुछ नया ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग नया सीखते नहीं हैं, ये भी एक नया ट्राई करने में आता है। उन्हें लगता है फाइनेंस इज़ सो टफ, अगर फाइनेंस सीखेंगे तो टफ है ये तो बहुत, हम तो सीख ही नहीं पाएंगे, हम नया कुछ बढ़ नहीं पाएंगे, ये स्किल तो बहुत ही मुश्किल है, ट्राई ना करना। देखिए सफल इंसान हमेशा ट्राई करता है,
देखिए, किसी महान लेखक ने कहा है कि आप अगर फेल हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम तैयारी कीजिए कि आप और अच्छी तरीके से फेल कैसे हो सकते हैं। आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए कि और कैसे बेहतर, और क्या बेहतर, और क्या बेहतर मैं अपने आप को किस तरीके से बदल सकता हूँ, या आप जिस काम को कर रहे हैं उसे कैसे बदल सकते हैं। देखिए, विदाउट ट्राई तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बहुत ही अच्छी हैबिट होती है सफल लोगों के अंदर, क्योंकि वो ट्राई करने से कभी हार नहीं मानते। उन्हें पता है कि अगर मैंने ट्राई नहीं करा या इस चीज़ को करने की कोशिश नहीं करी तो कोई नहीं करने वाला और मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। तो वो ट्राई करते हैं, बार बार करते हैं, फेल होते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं जो 10-10 हज़ार बार फेल हुए हैं। आज आप जिस रोशनी में बैठे हैं वो 10,000 बार एक पर्सन के द्वारा फेल हुई है जब आपके पास आई है। अगर सोचो वो ट्राई ही नहीं करता 10,000 बार, तब क्या होता? क्या आपको वो चीज़ें मिल पाती? आंसर इज़ नो। तो सोचने की कोशिश कीजिए, क्यों ना जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो आप सीखना चाहते हैं, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, क्यों ना एक नई शुरुआत करें, क्यों ना ट्राई करें। आज से ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। इस हैबिट को चेंज कर दीजिए। असफल की जगह सफल लोगों की तरह जाइए, चेंज कर दीजिए। अगली हैबिट आती है जो कि 4th हैबिट है। देखिए, फेलियर से डरना, फियर ऑफ फेलियर। कहीं मैं असफल तो नहीं हो जाऊंगा मैम, ये फेल तो नहीं हो जाऊंगा मैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ये कर ही ना पाऊँ, या ऐसा ना हो मेरी ज़िंदगी में सब तबाह हो जाए। देखिए, अगर आप फेल होने से डरते हैं तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, मैं मानती हूँ फेल होने का डर होना ज़रूरी है, मगर इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप ट्राई ही ना करें। फेल होने का डर वहाँ तक होना चाहिए जहाँ तक आपको एक जीत की भूख हो, मुझे पाना है, मुझे जाना है, मुझे हर हाल में वो चीज़ पानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वो ड्रीम फॉलो करना है। बट अगर फेल होने का डर है तो ट्राई नहीं होगा। इसलिए इस फियर को आप ख़त्म कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। ये आप बंद कर देंगे ना, ये फेलियर का ये जो फियर है अंदर से, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आज असफल होने के डर से मत डरिए। बहुत सारे जो लोग हैं जो भी आज सफल हो पाए हैं, चाहे वो आप जिनको भी जानते हो, वो ट्राई कर करके ही फेल हुए हैं। मैं अगर आपको खुद का एग्जांपल दूँ, आज मैं आपके सामने हूँ, आपको सिखा पा रही हूँ। क्या मैं इतना अच्छा पहले सिखा पा रही थी? आंसर इज़ नो। मैं भी कई बार अपनी ज़िंदगी में फ़ेल हुई हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी, बहुत सारी चीज़ों में फ़ेल हुई, जब जाकर मैं यहाँ हूँ। अगर मैं ट्राई ही नहीं करती, मैं फेलियर के डर से डरती रहती, तो क्या मैं यहाँ आ पाती? नहीं ना। इसलिए फेलियर से बिल्कुल मत डरिए, इसे एक्सेप्ट कीजिए। फेलियर तो मेरा बहुत अच्छा साथी है। मैं और कोशिश करूँगा और बेहतर तरीके से फेल होने की। जब भी आपको डर लगे फेलियर से, मैं और कोशिश करूँगा असफल होने की बहुत बुरी तरीके से। जब आप इस चीज़ को बोलते हैं, राइट, तो आपके अंदर एक पावर आती है कि मुझे असफल होने से डर नहीं लगता। जब आपको असफल होने से डर नहीं लगता तो आपके सफल होने के रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि बार बार आप ट्राई करेंगे, बार बार आप आगे बढ़ेंगे, तो उस सिनेरियो से आप लगातार आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक आप जो चीज़ पाना चाहते हैं। अगला पॉइंट आता है जो कि इसका 5th पॉइंट है, टाइम को वेस्ट ना करना। असफल लोग हैं ना, समय को वेस्ट करते हैं मूवी देखने में, सीरीज़ देखने में, सीरियल देखने में, गाने सुनने में और बहुत सारे हैंग आउट, पार्टी, मूवी, इन चीज़ों में। आपको पता है जो सफल इंसान है वो कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, वो नया सीखता है, लगातार सीखता है। मैं क्या कुछ नया सीख सकता हूँ, क्या मैं कुछ नया कर सकता हूँ। वो अपने समय को सही जगह लगाते हैं। अगर मैंने यहाँ 1 घंटा लगाया तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ अगर मैंने 5 मिनट भी लगाई तो मुझे क्या मिलेगा। वो इस तरीके से सोचते हैं। मगर असफल इंसान या जो खाली है वो इस तरीके से कभी नहीं सोचता। या जो लोग अमीर नहीं बनना चाहते, उन्हें लगता है अगर कोई दोस्त बुलाने आया, अरे हाँ मैं तो खाली हूँ, चल चलते हैं, अरे मैं तो सोच ही रहा था तू आ जाए, चल चलते हैं, चलो यार यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, यहाँ घूमने चलते हैं। ये टाइम वेस्ट करना। बहुत सारी देर आप बैठ के बात कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। बहुत सारी देर बैठ के सीरीज़ देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे ऊपर उठो, किस तरीके से आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। आपको पता है समय एक अहमपूर्ण और महत्वपूर्ण चीज़ है। कहीं ना कहीं अगर आप समय को वेस्ट करते हैं तो लगातार आपका पैसा खर्च होता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि पैसा कब आया और कब चला गया।
अगर आप पैसों को सही इस्तेमाल करते हैं तो लगातार पैसा बढ़ता हुआ दिखेगा, आपको पैसा सही बढ़ता हुआ दिखेगा और समय भी आपके पास ज़्यादा होगा। समझिए इस बात को। लास्ट पॉइंट जो मेरा फेवरेट है, रिकॉर्ड रखना। असफल लोग रिकॉर्ड नहीं रखते। डोंट मेक अ रिकॉर्ड। असफल लोगों के अंदर हैबिट होती है रिकॉर्ड ना रखने की, राइट। आपको पता है सफल लोग जो हैं वो रिकॉर्ड रखते हैं, भाई ये गलती हुई थी, मैंने इस तरीके से इस बिजनेस को किया था, ये चीज़ आई, अब मुझे ये करना है। मगर असफल लोग बस करते चले जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कभी भी ट्रैक नहीं करते वो प्रोग्रेस क्या है, स्पेंडिंग क्या है, एक्सपेंस क्या है, सेविंग क्या है, सारी चीज़ें। देखिए प्रोग्रेस का रिकॉर्ड भी रखना आपकी जिम्मेदारी है कि कितने % से आपने ग्रोथ करी है। मैं भी कभी इस चीज़ को समझती नहीं थी, रिकॉर्ड में रखती नहीं थी किसी भी चीज़ का, बट जब मैंने इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझी तो मैंने अपनी प्रोग्रेस की रिकॉर्ड बनाना चालू किया कि मैं अब यहाँ हूँ तो अब यहाँ पर हूँ तो कितने % से मैंने अपनी ग्रोथ को बढ़ाया है, और घटाया है तो कितने % से बढ़ाया है, या घटाया है तो कितने % से घटाया है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपको रिकॉर्ड बनाने की ज़रूरत है अगर आप सफल होना चाहते हैं, और अगर आप असफल होना चाहते हैं तो रिकॉर्ड मत बनाइए। चॉइस इज़ योर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कि कहीं ना कहीं सफल बनना चाहते हैं और असफल हैं, क्योंकि उनके अंदर ये 6 हैबिट है, या इनमें से 1 से 2 हैबिट भी हैं। क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकता है, और मुझे पता है कि आप शेयर ज़रूर करेंगे, तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। आप यहाँ तक आए हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप ऐसी कौन सी हैबिट है जो आप चेंज करने वाले हैं। क्या आप रिकॉर्ड रखने वाले हैं? क्या आप नेगेटिव थिंकिंग को बंद करने वाले हैं? क्या आप कुछ नया ट्राई करने वाले हैं? तो ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपका एक कमेंट सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ इंस्पायर कर सकता है, और मुझे पता है कि आप एक कमेंट ज़रूर करेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न करा है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।